नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद अब हम इसके अंतिम चरण में कथेतर गद्य साहित्य का विकास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आलोचना, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, इन सब गद्य विधाओं के विकास यात्रा को हम कर रहे हैं। इनके प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाएं जो परीक्षा उपयोगी हैं तथा पुरस्कृत हैं, अपने समय में किसी ना किसी तरह चर्चा का विषय रही हैं, उन सब रचनाओं की जानकारी हम आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। बात करूं आज की कक्षा के शीर्षक की तो वह रहेगा रेखा चित्र, संस्मरण और कुछ अन्य गद्य की विधाएं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं रेखा चित्र से। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। हिंदी में लिखे प्रमुख रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के। आपको सारे याद करने हैं, प्रकाशन वर्ष सहित याद करने, क्योंकि जब आप नेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा या पीजीटी की तैयारी करते हैं तो क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत यह पूछे जाते रहे हैं। पुराने पेपर इसका उदाहरण है और चैनल पर उपलब्ध है, तो पुराने पेपर आप चेक करिएगा। महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में उन्होंने लिखा। फिर लिखा स्मृति की रेखाएं 1943, फिर लिखा मेरा परिवार 1972। ठीक है, तो ये महादेवी वर्मा ने लिखे। बहुत कम रेखा चित्र लिखे गए हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमाएं 1937 बारंबार पूछा हुआ है। प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियां नए स्केच। राम वृक्ष वैनीपुरी टीजीटी के पुराने पेपर आप कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप जानते हैं 10 से ज़्यादा बार यह टीजीटी में पूछे हुए हैं। कौन सी हैं? माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 50, लाल तारा 38 और मील के पत्थर। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र 1952 और सेतु बंध भी 1952। आपको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो बनारसी दास चतुर्वेदी का याद रखना है वह रखना है सेतु बंध। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के हैं माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे 1959। दोनों आपको याद रखने हैं। विनय मोहन शर्मा का रेखा और रंग, प्रेम नारायण टंडन का रेखा चित्र, डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब 1967 पूछा हुआ है। सेठ गोविंद दास का चेहरे जाने पहचाने, यह भी पूछा हुआ है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी 1949 पूछा हुआ है। कृष्णा सोबती का हम हशमत 1977 भाग 1 बार बार पूछा हुआ है। भीमसेन त्यागी का आदमी तक 1982 पूछा हुआ है। सत्यवती मलिक का अमिट रेखाएं 1951 पूछा हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क का रेखाएं और चित्र भी पूछा हुआ है। विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं भी पूछा हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर की 10 तस्वीरें भी पूछा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव भी पुराने पेपर में मिलेगा आपको। महादेवी के संस्मरण रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए श्रीवास्तव ने किया। अभी राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव हैं या कोई और नाम है, पूरा नहीं लिखा है, इन्होंने किया। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कुल मिला के आपका 2 मिनट का यह टॉपिक रहा, यानी 3 मिनट के अंतर्गत आपने हिंदी साहित्य के समस्त रेखा चित्रों को तैयार कर लिया है। रेखा चित्रों से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लिया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगी, आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो कृपया मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहें। 3 मिनट में हमने रेखा चित्र पढ़ लिए। अब हम हमारी अगली गद्य विधा संस्मरण की ओर अग्रसर होते हैं। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आपके नेट के पेपर से पहले ये पूरी पुस्तक मैं आपको करवा दूँ। तो हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं।
इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 में प्रकाशित हुई। पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण। अब आप कहोगे मैडम आपने रेखा चित्र में तो लगभग सभी का ही निशान लगवा दिए। देखिए रेखा चित्र हैं भी कुल मिला के 15 के करीब, 10-15 ही हैं। अब इसमें से जब प्रश्न बनते हैं तो कुछ भी पूछ सकता है, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो सारे ही आपको करने हैं। नए परीक्षार्थी जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ आपके परीक्षा की टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तक की सभी रचनाएं, पुराने पेपर और प्रैक्टिस सेट्स प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, तो उनको आप जरूर लगाइए। ठीक है, अब देखते हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म पराग, प्रबंध मंजूरी। श्री राम शर्मा का शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। तो श्री राम शर्मा ने शिकार साहित्य पर लिखने वाले पहले लेखक हैं, इसीलिए 1936 की यह रचना स्वयं ही प्रसिद्ध हो जाती है, प्रमुख हो जाती है। पद्म पराग तो पूछा ही जाएगा क्योंकि हिंदी का पहला संस्मरण है। ठीक है, मनमथ नाथ गुप्त का क्रांति युग के संस्मरण, शिव नारायण टंडन का झलक, घनश्याम दास बिड़ला का बापू, राम नरेश त्रिपाठी का 30 दिन, मालवीय जी के साथ निशान लगाइएगा, इस पे लगाइएगा बापू और मालवीय जी के संग 30 दिन। बनारसी दास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य और संस्मरण, राधिका रमण प्रसाद सिंह का टूटा तारा 1940, निशान लगाइएगा। महादेवी वर्मा का पथ के साथी। अब देखिए रेखा चित्र कौन कौन से हैं महादेवी वर्मा के। संस्मरण है पथ के साथी, रेखा चित्र है इनके अतीत के चलचित्र, ठीक, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये रेखा चित्र है। और पथ के साथी संस्मरण है, ये इन्होंने पथ के साथी क्या है, इन्होंने किस पर लिखा है, जो इनके साथ के लेखक थे ना, जो धीरे धीरे इनसे दूर होते गए या स्वर्ग सिधारते गए, उनके संस्मरण, उनकी यादों को लेकर इन्होंने लिखा है। जैनेन्द्र कुमार, ये और वे, राम वृक्ष, बैनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, राहुल संस्कृतायन, बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ, सत्यजीवन शर्मा, भारतीय एल्बम, ओंकार शरद, लंका महाराजन, कैलाश नाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता, उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन 1956, ज्यादा अपनी और कम पराई, ये भी याद रखिएगा। सेठ गोविंद दास स्मृति कण याद रखिएगा। इंदिरा वाचस्पति, इंदिरा विद्या वाचस्पति, मैं इनका ऋणी हूँ। विनोद शंकर व्यास का प्रसाद और उनके समकालीन, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोके, संपूर्ण आनंद का कुछ स्मृतियां कुछ स्फुट विचार, विष्णु प्रभाकर का जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, इन दोनों पर निशान लगाइएगा। मेरे अग्रज मेरे मीत, समानांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वरूप पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाव में, शिव पूजन सहाय का वे दिन वे लोग, इंपॉर्टेंट है, बारंबार पूछा हुआ है, अच्छे से निशान लगा के 1946 वे दिन वे लोग रख लीजिएगा। शांति प्रिय द्विवेदी का है स्मृतियां और कृतियां, रामधारी सिंह दिनकर का है लोकदेव नेहरू, स्मरण और श्रद्धांजलियां, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्कुराई, प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियां, काका कालेलकर का है गांधी संस्मरण और विचार, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है व्यक्तित्व की झांकियां, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय, लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका, अनीता राकेश का है चंद संतरे और कमलेश्वर का मेरे हमदम मेरे दोस्त, क्षेमचंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण, रामनाथ सुमन का है मैंने स्मृति के दीप जलाए, निशान करिएगा। परिपूर्णानंद का है बीती यादें, विष्णुकांत शास्त्री का है स्मरण को पाथे बनने दो, सुधियां उस चंदन के वन की पर साथ साथ चल रही, या तो विष्णुकांत शास्त्री का सुधियां उस चंदन के वन की 1992 इज वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर दयाल सिंह कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978। अब ये बहुत ज़्यादा लंबी सूची नहीं है तो सभी ध्यानपूर्वक आपको देखने हैं। भगवती चरण वर्मा के अतीत के गर्त से और हम खंडर के वासी दोनों देखना है। मैथिली शरण गुप्त का श्रद्धांजलि संस्मरण, सुलोचना रांगे राघव का पुनः, कुंवर सुरेश सिंह का यादों के झरोके, राजेंद्र यादव औरों के बहाने और वे देवता नहीं हैं, 2000 में लिखा है, वे देवता नहीं है पूछा हुआ है, निशान लगाइएगा। अमृतलाल नागर का जिनके साथ जिया, प्रतिभा अग्रवाल का सृजन का सुख दुख, रामेश्वर शुक्ल अंचल का युग पुरुष, ये पूछा हुआ है।
पद्मा सचदेवा का दीवान खाना, मित बाघर और अमराई इनका पूछा हुआ है। ये है अपनी जो है महिला लेखिका हैं, तो इनका अमराई पूछा हुआ है। अज्ञे का स्मृति लेखा 1986 सही है, देख लीजिएगा। कमल किशोर गोयनका का हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, बिंदु अग्रवाल का भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, यादें और बातें। काशीनाथ सिंह की याद हो के याद ना हो, आछे दिन पाछे भय घर का जोगी जोगड़ा। तो इनका 2004 और 2005 कुछ नए हैं ये, तो इनको भी देखना है आपको। इस समय इस तरीके के पूछे जा रहे हैं। और अगर आपके वीडियो में पिंक लाइन दो तरफ आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, फ़ोन ये जो ख़राब हो गई थी इसकी स्क्रीन, मैंने पुनः इसे ठीक करवाया है, लेकिन उसमें कभी कभी ये कलरिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है कि अब ये नहीं पता कि सिर्फ फ़ोन में मुझे दिख रहा है या आपके वीडियो में आ रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। जैसा वीडियो एक बार में बनता है मैं उसे पोस्ट कर देती हूँ, तो ठीक है। बाकी इससे आपको समझने में या कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ पिंक सी शेडो आ रही है साइड में। आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार निकट मन में दूर वन में, प्रकाशवती पाल लाहौर से लखनऊ तक, गिरिराज किशोर सप्तपर्णी, निशान लगा लीजिएगा गिरिराज किशोर के सप्तपर्णी संस्मरण पर। दूधनाथ सिंह लौटा उद्धार, एक शमशेर भी है 2012। तो दूधनाथ सिंह का 2012 नई रचना है, देखिएगा लौटा उद्धार, ये इनका है। रामदर्श मिश्र का स्मृति का छंद और अपने अपने रास्ते, तो अपने अपने रास्ते 2001 ये देख लीजिएगा। प्रफुल्ल चंद्र ओझा का अतीत जीवी, रवित कालिया का सृजन के सहयात्री, विष्णुचंद्र शर्मा का अभिन्न, कृष्णा सोबती का हम हसमत भाग 2, हम हसमत भाग 3, शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबा, तो ये भी आपको याद रखना है। रामनाथ अवस्थी का याद बातें हैं। मनोहर किशोर दीवान का नेपथ्य नायक, लक्ष्मीचंद्र जैन। देवेंद्र सत्यार्थी का यादों के काफिले, पुरुषोत्तम दास मोदी का अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का एक नाव के यात्री, विद्यानिवास मिश्र का चिड़ैया, रैन बसुरा। मनोहर श्याम जोशी का लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण और बातों बातों में, तो मनोहर श्याम जोशी का बातों बातों में थोड़ा ध्यान रखना है। कांति कुमार जैन का है लौट आना नहीं होगा तुम्हारी परसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा अब तो बात फैल गई। कृष्ण बिहारी मिश्र का है नेह के नाते अनेक। रामकमल राय का है स्मृतियों के शुक्ल पक्ष। डॉक्टर विवेकी राय का है आंगन के बंधनबार, मेरे सुहृदय श्रद्धे। लक्ष्मीधर मालवीय का है लाई हयात आए। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का गांव, व्योमेक्ष दरवेश। तो ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तलाई का गांव 2004 और व्योमकेश दरवेश 2010 हाल ही के पेपरों में बारंबार पूछा हुआ है। केशव चंद्र वर्मा सुमिरन के बहाने, अमरकांत कुछ यादें कुछ बातें, नवनीता देवसेन किस पताए तुम्हारी करुणा, हर्षमंदर अनसुनी आवाजें। ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष, सुमन केसरी जेएनयू में नामवर सिंह, जाविर हुसैन लौंगा जो आगे हैं, अतीत का चेहरा डोला, बीपी का मजार, गोविंद प्रसाद का आलाप और अंतरंग, गौरापंत शिवानी का वातायन, फणीश्वरनाथ रेणु का वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर, दोनों ही पूछे हुए हैं। धर्मवीर भारती का ठेले पर, हिमालयी यात्रा वृत्तांत भी और संस्मरण भी है। नीलाव अश्क का ज्ञान रंजन के बहाने 2012। तो आशा कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे, ठीक है। अब इनमें मैं आपको कुछ समझा दूँ ऐसा कुछ है नहीं, मैं पढ़कर सुना सकती हूँ, मैं मुख्य बता सकती हूँ, मैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं याद तो नहीं कर सकती ना आपकी जगह याद आप स्वयं ही करेंगे। तीसरा टॉपिक गद्य काव्य भी ले लेते हैं। श्रीयुत राय कृष्ण दास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। हिंदी में लिखे गए गद्य काव्य यानी जो कविता की फॉर्म में नहीं लिखे गए, गद्य की जैसे लिखे गए, वो कौन से? राय कृष्ण दास का साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल और प्रवाह। वियोगी हरि का तरंगणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना, श्रद्धा कर्ण। देखिए बहुत छोटे से टॉपिक है, सभी को ध्यान से देखना है। चतुर्थेन शास्त्री का अंतःस्थल और तरलाग्नि। मेरी ख्याल की हाय और जवाहर। सदगुरु शरण अवस्थी का भ्रमत पथिक। वृंदावन लाल वर्मा का हृदय की हिलोर। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का वियोग।
आज्ञा का भग्न दूत और चिंता, ये दोनों ही पूछे हुए हैं। ये गद्य काव्य है। एक होता है गीति काव्य, पर ये है गद्य काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिमहास, शांति प्रसाद वर्मा चित्रपट, तेज नारायण काक मदिरा निर्झर और पाषाण, दिनेश नंदिनी डालमिया शबनम, मोक्तिमाल, शारदिया, दुपहिया के फूल, वंशीरम, उन्मून और स्पंदन। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी, पूजा, शुभ्रा, भंवरलाल सिंधी, वेदना, राजनारायण मल्होत्रा, रजनीश, आराधना, श्री रघुवीर सिंह, शेष स्मृतियां और जीवन धूलि। शेष स्मृतियां रघुवीर सिंह का बारंबार पूछा हुआ गद्य काव्य है। परमेश्वरी लाल गुप्त का बंदी की कल्पना, माखन लाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, बारंबार पूछा है। ब्रह्मदेव का निशीथ, आंसू भर धरती, उदीची और अंतरिक्ष। व्यवहार राजेंद्र सिंह का है। मौन के स्वर रंगनाथ दिवाकर का है। अंतरात्मा से महावीर शरण अग्रवाल का है। गुरुदेव ठाकुर रामाधार सिंह का है। लहरपंथी रामधारी सिंह दिनकर का है। उजलिया कांति त्रिपाठी का है। जीवनदान माधव प्रसाद का है। चितवन के फूल मधुनीर स्वर्णा नीरा, पराती संजावत, रूपगीत और सृजन पूजा। प्रोफेसर जितेंद्र सूद का है। पतझड़ की पीड़ा, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वह। राजेंद्र अवस्थी का काल चिंतन है। इसके बाद हमारी जो अगली विधा गद्य विधा रहेगी वह रहेगी रिपोर्टा, जिसे हम कल की या इसके बाद की जो नेक्स्ट कक्षा रहेगी उसमें करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो और परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, या इसी चैनल का जो किताबों वाला भाग है हिंदी बुकशाला, उसमें किसी बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।